स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में जमकर जातिवाद की राजनीति की जाती है और अब देखिए, इस जातिवाद की राजनीति को खत्म करने का पप्पू यादव ने एक उपाय सुझाया है। अब मैं कुछ बोलूं और उस पर विवाद हो जाए, तो चलिए खुद पप्पू यादव का बयान ही सुनवा देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो जातिवाद की राजनीति खत्म करने के लिए। और सबसे पहले 27% दलित ST/SC और 17% EBC के बेटा बेटी को अब 67% अधिकार दो। राजपूत, यादव, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, ये 5 आदमी अल्लाह, हम लोग बिहार शादी करें दलित में, शुरू करें दलित की बेटी से, दलित के बेटा से, आदिवासी के बेटा से। भद्रा चाहे कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगी। और अंबेडकर हमारे पहले ही कह चुके हैं कि हम वसुधैव कुटुंब और हम सनातन वाले लोग हैं, हम धार्मिक वाले लोग नहीं हैं। तो सुन लिया आपने, पप्पू यादव किस तरीके से और किस उपाय के जरिए जातिवाद की राजनीति खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। अब उनके इस बयान पर विवाद ना खड़ा हो, यह भला कैसे हो सकता है। चारों तरफ से आवाजें उनके खिलाफ उठनी शुरू हो गई हैं, तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से पप्पू यादव ने जातिवाद की राजनीति को खत्म करने का ये उपाय सुझाया है, क्या इस पर विवाद नहीं होगा? उन्हें लगता नहीं था ऐसा? नहीं, पप्पू यादव कह क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दूसरी जातियां और खास करके सवर्ण जातियां दलितों के साथ शादी कर ले। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसकी शुरुआत पप्पू यादव स्वयं करें। क्या दिक्कत है, इनके घर में भी इनकी औलादें होंगी, इनकी बेटी होगी, करें ताकि अच्छा लगेगा ना सब, हर किसी को कि नेता आगे बढ़ के ये काम कर रहा है। तो सारा ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए है। ये देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं चाहता होगा कि भारत आगे बढ़े। हर कोई चाहता है। जो पीछे छूट गए हैं उनकी उन्नति कैसे होगी? शिक्षा से, रोजगार से, पलायन रुकने से, साइंस टेक्नोलॉजी से, इन्वेस्टमेंट से, इन सब से तरक्की होगी ना हर किसी को। अब शादी करने से दलित समाज का आर्थिक उन्नति हो जाएगी? आपको लगता है ऐसा? पप्पू यादव को तो लगता है ऐसा। तो पप्पू यादव के लिए मैं तो कहा ना कि कर दें अपनी बेटी की शादी तो किसी दलित से। ये दलित और स्वर्ण, ये मुद्दा अचानक क्यों उठाया? उनके बयान के मायने तो आपने बताया क्या कह रहे हैं वो, लेकिन अचानक से उन्हें जातिवाद की याद क्यों आ गई? नहीं, अचानक नहीं आया है। हाँ। पप्पू यादव की राजनीति यही है। वो उठपटांग हरकतें करके, जातिवादी बयान देके, ये सब रेलिवेंस में बने रहते हैं। अब जैसे कुछ दिनों पहले उन्होंने कह दिया था कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में उसका नाम कुछ आपत्तिजनक नाम बता दिया था, वो रख दिया जाए। तो चलिए कुछ दिन चर्चा हो गई मीडिया में, फिर ये बयान दे दिया तो इसकी कुछ दिन चर्चा हो जाएगी मीडिया में। इससे पहले रामभद्राचार्य जी के बारे में आपत्तिजनक बयान दे दिया था, उसकी चर्चा हो जाएगी। तो क्या होता है कि मीडिया में चर्चाओं में, देखिए है तो निर्दलीय, कोई पार्टी का तो है नहीं, तो एक निर्दलीय सांसद की राष्ट्रीय मीडिया में कैसे चर्चा होगी? तो उसका ट्रिक आता है पप्पू यादव को कि कुछ ना कुछ उठपटांग ऐसा बोलते रहो ताकि मीडिया कवरेज मिलता रहे। इससे लगेगा ना कि बड़का नेता है। लेकिन सिर्फ चर्चा, कांग्रेस तो पूछ नहीं रही है। बने रहने के लिए थोड़ी इस तरीके की बयानबाजी करेंगे। उनके बयान के पीछे बहुत गहरे मायने हैं। क्या गहरे मायने? मैं भी जानना चाहता हूं क्या है वो, मैं समझना चाहता हूं क्या गहरे मायने। और जातिवाद की राजनीति खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सवर्णों को गाली दो, जनरल कास्ट को। इससे खत्म हो जाएगा जातिवाद। जातिवाद कैसे खत्म होगा? सब अगर समान रूप से, आर्थिक रूप से संबल होंगे, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, एक ऐसा बाजार का निर्माण किया जाए जहां कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, ऐसे खत्म होगा ना। या सवर्णों को गाली देकर, असवर्ण हो दलितों को गाली दे दे, एक जात दूसरे जात को गाली दे दे, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। और यही ये गहरी बात कर रहे हैं।
ये आदमी खुलेआम पैसे बांटता है। आज तक इस देश के कानून ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो तो रैलियों में देखा ये ही था आरोप हमने। सिद्ध, हाँ, ये आरोप सिद्ध हो गया है मर्डर का। उम्र कैद की सजा भी मिली। खैर किस तरह जाके वो बरी हो गए, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन उठपटांग बयानों का मैं समर्थन नहीं करता। हो सकता है ये जमीन के नेता होंगे, हो सकता है लोगों का काम करते हैं, जो पॉजिटिव निगेटिव हर एस्पेक्ट होते हैं हर इंसान में। मैं ये नहीं कह रहा कि पप्पू यादव में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, लेकिन इतना भी मैं जरूर कहूंगा कि ये बड़बोला आदमी, अटर पटर कुछ भी बोलता रहता है ताकि मीडिया में रहे। और जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, उनको सरकार चलाना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, संविधान पद के अनुरूप चलना रहता है, निर्दलीय टेंशन फ्री है। आपको लगता है कि ये रामभद्राचार्य के बारे में क्या कुछ कहा था? बिल्कुल, मैं उसी पर आ वो रही बताइए थी। बयान कितने- और वायरल हो रहा है कि कौन है रामभद्राचार्य। इस तरीके के बयान देकर ये पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दर्शकों को एक बार वो बयान भी सुनवा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है रामभद्राचार्य कौन है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, क्या प्रभाव उनका पड़ता है हिंदुत्व पर, हिंदू लोगों पर। और ये नहीं, बोल नहीं। रहे हैं कि वो कौन एक है, चीज। मैं नहीं जानता। जब राम मंदिर वाला केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये गए और सारे जज बैठे हुए थे, सब पढ़े लिखे, और पप्पू यादव से ज्यादा पढ़े लिखे। उन लोगों ने, जब इन्होंने चुपचाप सिर्फ कंठस्थ रेफरेंस देना शुरू किया वेदों का, शास्त्रों का, ये सभी कहां मेंशन है, क्या मेंशन है, क्या दूरी है, क्या लोकेशन है, सब कुछ, तो जज पलटते रहे कि ये सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है। सारा ए टू द पॉइंट सही है, इतना ज्ञान है। और इनके जो, ठीक है ईश्वर ने इन्हें आंखें नहीं दी, लेकिन बाकी दूसरे गुण दिए, उसका पप्पू यादव कैसा मजाक उड़ा रहा है। नहीं देख नहीं सकते इस सांसारिक दुनिया को? क्या ये उनका सही मजाक बात उड़ाया है? या फिर उनकी विचारधारा का? मजाक इनका, इनको देख नहीं सकते उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। विचारधारा हर किसी की अलग हो सकती है। हो सकती है कि शबनम सैफी कुछ और सोचती होगी, पंकज कुसुम कुछ और सोचे, लेकिन मैं व्यक्तिगत अगर आपके शरीर को लेके, आपके जाति को लेकर अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि हो सकता है इसमें भी कुछ गहरी बात कर रहे होंगे, क्योंकि पप्पू यादव बड़ा गहरा बात करता है। अब ब्रजभूषण सिंह का हमेशा बयान आता है कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, 2-3 क्विंटल के बाहुबली। ब्रजभूषण सरनसी ने कहा था ना इनके बारे में। हाँ, और रोज पटांग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, यादव, इन सब के बारे में कहा कि इनको अपनी बेटियों की शादी करवा देनी चाहिए मुसर्रो से। बिल्कुल। तो मेरा तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि शुरुआत प्रभु आप अपने घर से कीजिए। गलत तो तब कह रहा हूं, जातिवाद खत्म होगा। सही कहा आपने। सारा ज्ञान दूसरों के लिए, आपस में तनाव पैदा करवाने के लिए सिर्फ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपने सुना कैसे पप्पू यादव आए अब नए विवाद को हवा दे रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि SC/ST समाज की बेटियों की शादी जो है वो स्वर्ण समाज के लड़कों से कर देनी चाहिए और जातिवाद खत्म हो जाएगा। रामभद्राचार्य को लेकर भी विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अपने इस बयान में वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो बयान पप्पू यादव ने दिया है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।